जिस प्रकार से ट्रंप ने भारत पाकिस्तान का शीर्ष फायर कराया था, देखिए वही मजाक बन रहा है इस बार। एक बार फिर से ट्रंप, हम जैसे कि तस्वीरों में देखें, ईरान व इजराइल युद्ध का पटाख से हो ही गया आखिर शीर्ष फायर। दोनों ने मान लिया आखिरी घंटे तक दोनों ने जो भी अपनी तैयारी कर रखी थी वो तैयारी एक दूसरे पर फायर कर ही दी, और आखिरी समय तक लगभग इजराइल के 13 लोग और मारे गए। कुल मिला के कहा जाए जन हानि की बात तो इजराइल से ज़्यादा ईरान को भुगतनी पड़ी है, और इजराइल को भी भुगतनी पड़ी है, परंतु इतनी नहीं जितनी कि ईरान को भुगतनी पड़ी। क्योंकि एक तरफ जो ईरान है उसकी लगभग 9 करोड़ आबादी और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो लगभग 9 गुना से अधिक ही उसका देश है। तो इसी प्रकार से जो देखने में वाक़या आया, अंतिम समय में ईरान को धमकी देनी पड़ी कि जल डमरू पर अपना कब्जा करेगा, और जो अन्य देश तेल सप्लाई कर रहे हैं जो आसपास के खासकर मुस्लिम देश हैं और उनका तेल बाहर जा रहा है तो उस पर वो प्रतिबंध लगा देगा। और इसी को लेकर के मुस्लिम देश भी कुछ जरूर दबाव में आए, परंतु कुल मिला के कहा जाए तो मुस्लिम देशों की जो समस्या है वो शिया और सुन्नी की है, और ये लगभग लड़ाई बहुत ही पुरानी है। तो कुल मिला के कहा जाए तो इस जल डमरू पर जो 33 किलोमीटर लगभग छोड़ा मार्ग है, और यहीं से लगभग दुनिया का 20% तेल का आवाजाही होती है, और काफ़ी जो इसमें से निकलने वाले हैं और तेल सप्लाई करने वाले वो अधिकतर मुस्लिम ही देश है। परंतु वो डरे नहीं, ईरान के समर्थन में आए, बल्कि वो तटस्थ ही रहे। पहले उन्होंने खूब कोहराम मनाया, परंतु कुल मिला के कहा जाए तो जो उन्होंने ईरान का समर्थन किया था उसी प्रकार से उसके साथ दिखे नहीं, अर्थात कोई सैन्य व अन्य नैतिक व कोई भी सहायता की नहीं। तो कुल मिला के कहा जाए तो ये चीज कहा जाए जैसे कि विनाश इजराइल में भी बहुत हुआ है और ईरान में हुआ, उसका कोई कैसान ही नहीं है। तो इसी प्रकार से ये युद्ध लगभग 12 दिन तक चला हुआ। अमेरिका ने भी अपना जो कार्य था वो बहुत सीधी उन्होंने कर ही दिया। कुल मिला करके जहाँ पर ईरान के जो परमाणु जो सामग्री थी, सेंट्रलाइज फ्यूज जो अन्य सामग्री ट्रांसपोर्टेशन की हो, उनको उड़ाने में इजराइल की जरूर सहायता की। पर कुल मिला के कहा जाए तो जो ईरान की धमकी थी तेल मार्ग को अवरुद्ध करने के, तो ये अगर जो अवरुद्ध हो जाता तो ज़रूर ये विश्व युद्ध की और विश्व बढ़ ही जाता। परंतु कुल मिला के कहा जाए तो ईरान ने भी समझदारी दिखाई, क्योंकि साथ देने वाला कुछ कोई नहीं है, साथ देने वाला सिर्फ रूस था। तो उसने भी संतावना दी, और अमेरिका खुद ही जा गया, सेध गया, उसको पता चल गया कि ये आने वाले समय में बहुत बड़ा कहा जाए तो जिस प्रकार से ईरानी विदेश मंत्री ने जाकर के रूस से सहायता मांगी तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि जितने भी इजराइल में रह रहे हैं वो रूसी भाषी है, वह कुछ यहूदी भी है, तो उन पर हम हमला करने के लिए आपकी कोई सहायता नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार से इजराइल को क्या कहा जाए तो खुद को मुँह की खानी पड़ी। परंतु कुल मिला के कहा जाए तो जो जल डमरू का जो रास्ता था जहाँ से निकलते हैं सैकड़ों जहाज पर दिन, तो उसी को लेकर के अंतिम हथियार के रूप में ईरान ने ज़रूर कोशिश की, परंतु वो काम नहीं। और इसी प्रकार से अब जो शीर्षपार हो चुका है, उसी को लेकर के जो ईरान के लोग खुशी मना रहे, तो ये खुशी नहीं, ये बहुत ही दुखद है। और उनको जो कि कुल मिला कर कहा जाए तो ईरान की ये करारी हार इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो छोटा सा देश जो 90 लाख की आबादी के लगभग होगा वो 9 करोड़ लोगों को चुनौती देता है और उसमें विध्वंस करता है, तो इसे आप क्या कहेंगे। और इसे लेकर के जो रास्ता जाता है जल डमरू का, तो उस पर भी इसने बहुत ही धमकी दी, पर कोई काम नहीं है। ये देख सकते हैं इस तस्वीरों के जरिए कि इसमें क्या हो रहा है जो आप सबके साथ पता है। परंतु तो जिस प्रकार से अमेरिका ने यूरोपीय देशों ने रूस को फंसाया उसी तरीके अमेरिका फंस सकता था, परंतु वो बस नहीं। तो यूक्रेन में फंसे हुए रूस की तरह अमेरिका फंसना नहीं चाहता।